अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, आज बड़ी एक अहम पेशरफ्त हुई है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग का मामला था, उस हवाले से पाकिस्तान की जानिब से जो सिफारती कोशिशें जारी थी, उन सिफारती कोशिशों में पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी जो हासिल हुई है। और जो पाकिस्तान की जंग बंदी के हवाले से तजावीज़ थी, उनको अमेरिका ने 2 हफ़्तों के लिए मान लिया और 2 हफ़्तों के लिए जंग बंदी जो है उसका ऐलान किया गया। इसी के साथ साथ इन तजावीज़ के मानने के बाद अब अमेरिका की जानिब से भी ईरान पर हमले जो है वो 2 हफ़्ते के लिए रोकने का जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी किया गया है। और पाकिस्तान ने 10 अप्रैल को इस्लामाबाद के अंदर दोनों फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की दावत भी दी है। और इस हवाले से कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं कि इस्लामाबाद में अहम शख्सियात जो हैं वो पहुँचेंगी और मुज़ाकरात होंगे। इसी के साथ साथ हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और इस सारी सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी प्रेस रिलीज़ जारी करके इस अमल को खुशाइंद करार दिया गया। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस अमल को खुशाइंद करार दिया और कहा कि ईरान और अमेरिका की क़यादत का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने तबाही के रास्ते के बजाय जो मुज़ाकरात का इंतखाब है वो किया है। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान की जो सिफारती सतह पर कोशिशें थीं, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त और बड़ी कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है। अब मुज़ाकरात जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहे हैं और इस हवाले से ज़राए के मुताबिक जो तैयारियां हैं उनको भी हतमी शक्ल दी जा रही है। इस्लामाबाद में 9 और 10 अप्रैल को आम छुट्टी का ऐलान भी किया गया है इंतज़ामिया की जानिब से भी। हुमा बकई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन तमाम इशूज़ पर उनसे गुफ्तगू करेंगे। हुमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने का। नो डाउट ये जो सिफारती सतह पर कोशिशें थीं, इब्तदाई तौर पर अगर कहें मुज़ाकरात तो अभी होने हैं, लेकिन ये सीज़ फायर भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान की तजावीज़ अमेरिका ने मानी है। आप इस सारी पेशरफ्त को किस तरह देख रही हैं? पेशरफ तो इंतहाई खुश आइंदे जी। तकरीबन समझिए तबाही के धाने से दुनिया 1 घंटा दूर थी जब ये सीज फायर अनाउंस हुआ। हम एक मुख्तलिफ सुबह के हवाले से बात कर रहे थे और खौफजदा थे, लेकिन फिर ये बेहतरीन खबर आई। अभी तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में तो मैं यही कहूँगी, लेकिन मैं उसके साथ साथ तवातुर के साथ ये भी कह रही हूँ कि हमें शायद कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। इस वक्त ये बात अब खुल के सामने आ गई है कि चाइना ने भी एक बहुत अहम किरदार अदा किया है इस सूरत हाल को यहाँ तक पहुँचाने में। और चाइना का कलीदी किरदार इसलिए भी हो सकता है क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पर भी है, ईरान पे भी है और सऊदी अरब पे भी है। तो ऐसा लग रहा है कि उसने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। ट्रम्प साहब ने उसकी रेफरेंस भी की बीबी। और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जो शायद नेगोशिएशंस के लिए 10 तारीख को इस्लामाबाद तशरीफ भी ला रहे हैं, उन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो मुबारकबाद का मुस्तहिक है ही, हर कैपिटल पर, हर जरीदे में, हर चैनल पे। और मैं सिर्फ पाकिस्तान के चैनल्स की बात नहीं कर रही, मैं इंटरनेशनल चैनल्स की बात कर रही हूँ। इस बात को सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। लेकिन हुमा साहबा, इसमें एक जो फरीक है, या हम बात अगर करें ख़ास तौर पर इस सारी जंग के दौरान हम इज़राइल का जिक्र जो है वो करते रहे हैं, जिस तरह वो असरअंदाज हो रहे थे या जिस तरह वो हमले कर रहे थे, तो इस जो इज़राइल है उसको फिर आप मुज़ाकरात के हवाले से कहाँ पर खड़ा होते हुए देख रही हैं? क्योंकि मुज़ाकरात जो हैं वो तो ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद के अंदर होंगे, लेकिन जो इज़राइल है उसके हवाले से आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, इज़राइल स्पॉइलर है और बदस्तूर स्पॉइलर रहेगा। जिस वक्त जंगबंदी की बात हो रही थी तो इज़राइल ने एक्चुअली अमेरिका से ये बात की थी कि जंगबंदी ना की जाए और जंग कम से कम 2 हफ्ते और जारी रखें ताकि हम ईरान पर मजीद समझिए तकलीफ और ईरान को हम मजीद तबाह कर सकें। लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू हैज प्रिवेल्ड। उन्होंने इज़राइल को रिस्ट्रेंट किया है मजीद हमलों से। और उसके फौरन बाद आप देखिए जिस लम्हे ये चीज हुई है, मेरे ख्याल है 1 घंटे के अंदर इज़राइल का स्टेटमेंट आ गया था कि लेबनान इसमें शामिल नहीं है, लेबनान पे बमबारी खत्म नहीं करेंगे। अच्छा। वो
हालांकि ये जो ओरिजिनल प्लान हाँ था उसका ये हिस्सा था कि पूरे खित्ते में जंग बंदी होगी। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो 10 मिनट में उन्होंने 100 हमले किए हैं लेबनान पे। और गजा पे तो खैर अब कोई तो हुमा साहबा, काउंट ही नहीं रही कि क्या हाँ हाँ, जी। लेकिन ये जो मुज़ाकरात 10 अप्रैल को इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहे हैं, आपको कोई खदशा है कि चलें ईरान और अमेरिका के दरमियान तो मुज़ाकरात होंगे, जंग बंदी का ऐलान भी किया गया है, लेकिन इसमें वही आप वाली बात कि इज़राइल जो है वो कोई इस हवाले से ऐसा अमल कर सकता है जो इन मुज़ाकरात को या मामले को जो है वो ख़राब किया जा सके? देखिए, इसराइल ने कम से कम 2 दफा निगोशिएशंस और 2 दफा पीस प्रोसेस को सबोटाज किया है ऑलरेडी एज आई स्पीक टू यू। इस वक्त मुझे ये लगता जी है कि शायद यूएस हैज प्रिवेल्ड ओवर इसराइल और वो यूएस ने उसको अच्छा रोका है। लेकिन ये मैं आपसे कह रही हूँ कि इतनी जल्दी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक और डेवलपमेंट ये है कि गल्फ स्टेट से एक हमला हुआ तेहरान पर और तेहरान ने उसके जवाब में भी एक हमला किया है। तो जंग बंदी जिसको हम समझ रहे थे ना कि बिल्कुल बंद हो गई है, वहां मुझे कुछ इधर उधर चीजें होती भी नजर आ रही हैं। सिर्फ हमें उम्मीद ये करनी है कि ये जो इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ फायर एकदम से टर्न ऑफ तो नहीं होता, वो पीस प्रोसेस को सबोटाज ना करे। इस वक्त जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तवातुर के साथ व्हाइट हाउस में हो रही हैं उसमें कुछ जी रंगत भी शराइत की सामने आ रही है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम इनरिचमेंट एक बोन ऑफ कंटेंशन है। वो चाहते हैं कि हुर्मुस खुल जाए। हुर्मुस खुल भी गई है, सुना है 2 शिप्स गुजरी भी हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या पहले की तरह कमर्शियल एक्टिविटी के लिए खुलेंगी या ईरान कोई टोल चाहेगा या कोई उस पे कॉस्ट जो नेविगेशन मैकेनिज्म्स हैं उस पे लगाना चाहेगा ओमान के साथ मिलके, जिसकी वो पहले बात कर रहा था। फिर जाहिर है सैंक्शंस की बात है, फ्रोजन की बात है ईरान की। और सबसे जो अहम क्रिटिकल बात है वो ये है कि ईरान एक गारंटी चाहेगा कि जो ये सूरत हाल है, जिस तरह उस पर जंग इम्पोज की गई है, वॉर ऑफ चॉइस उसको कहते हैं, और उसको ईरान पे थोपा गया, ये आइंदा 2 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद इसराइल दोबारा नहीं करेगा। तो वो कोई एक ऐसी गारंटी अच्छा, लेकिन चाहेगा इस आज हवाले से, चाहे वो जी फरमाइए। जी, लेकिन जैसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ज़िक्र किया, वो हमारी नज़र से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरी, उसमें जिस तरह कहा गया है कि ईरान को अस्करी शिकस्त का सामना हुआ और ट्रंप ने जो है वो तारीख रकम की है। फिर इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो 38 रोज़ ये जंग जारी रही उसमें अमेरिका को भरपूर कामयाबी जो है वो हासिल हुई है। जंग बंदी के बाद इस तरह के बयानात या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप समझती हैं कि ये दुरुस्त होगा? ये तो अपनी अपनी पब्लिक ओपिनियन के लिए फेस सेविंग है ना ऑन डोमेस्टिक ग्राउंड। तो ईरान जी ने भी बिल्कुल कंप्लीट विक्ट्री का ऐलान किया है, पासदारान ने विक्ट्री का ऐलान किया है। ईरान पे तो इस वक्त तेहरान में सड़कों पे जश्न है, और उस जश्न में आपको पाकिस्तान के झंडे भी नजर आते हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कंप्लीट विक्ट्री क्लेम कर रहा है। उनके हिसाब से जो उनकी थिंकिंग प्रोसेस है उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमने रिजीम भी चेंज कर दी, हमने यूरेनियम की अफसरदगी का भी इशू रिजॉल्व कर दिया, और हमने ईरान पर इतना पेन भी इन्फ्लिक्ट कर दिया कि अब ईरान की जो एग्जिस्टिंग हुकूमत है उसको पता है कि वो किस अमेरिका के साथ डील कर रहे हैं। तो ये दोनों जग तरफ जो विक्ट्री डिक्लेयर की जा रही है, लेकिन जो हकीकत है, जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका को भी एग्जिट चाहिए था, ईरान को भी एग्जिट चाहिए था, अमेरिका को भी फेस सेविंग चाहिए थी, ईरान को भी फेस सेविंग चाहिए थी, और इजराइल को शायद एक पॉज चाहिए था। इजराइल के हवाले से हम अभी बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि ईरान उनके रडार से हट गया है और वो जो प्रेजेंट शक्ल है ईरान की वो इजराइल को एक्सेप्टेबल है, बल्कि ये हो सकता है कि वो इजराइल को और ज्यादा मुश्किल लगे, कम एक्सेप्टेबल हो। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं दैट ईरान इज बैक इन द गेम।
ایران کی آج قد و قامت اتنی ہو گئی کہ وہ امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوسیشنز میں ہے اس حوالے سے کہ اس جنگ بندی کے بعد کن گراؤنڈ ریالٹیز پہ یہ سیز فائر رہے گا. اور پہلے تو اس نے 15 دن سے بھی سیز فائر کرنے سے انکار کر دیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ بہت بیک اینڈ فورتھ ہوئی ہے. بالکل پاکستان نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور دیگر کیپٹلز بھی انوالو تھے. تو پھر یہ 15 دن کی جنگ بندی ہوئی ہے. انیشلی ایران نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا کیونکہ اس کے انیشل جو 10 پوائنٹس تھے ان کو امریکہ نے ریجیکٹ کیا تھا. کل ہم نے امریکہ کا یہ صحیح سٹیٹمنٹ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایکسیپٹیبل ہیں یہ پوائنٹس, ان پہ بات چیت کی جا سکتی ہے. آج جو انہوں نے وائٹ بالکل ہاؤس میں ان کے جو وار منسٹر ہیں جو انہوں نے کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے سخت باتیں بھی کی ہیں. ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ اگر ایران اپنا عسکری طاقت کو ری بلڈ کرے گا تو وہ تمام ممالک جو ایران کو آرمز بیچیں گے اس پر ہم 50% ٹیرفز لگائیں گے. لیکن کیا ایرانین جی آئل بیچنے پر سینکشنز ختم ہو جائیں گی؟ موسٹ پروبیبلی یس. تو دیکھنا یہ ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے who's going to blink first. بہت لوگوں کا خیال ہے that America has blinked. اور دوسری بات یہ کہ اس ٹیبل سے اچھا ایران کیا لے کر اٹھے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہما صاحبہ یہی جو آپ نے بھی بات کی کہ پہلے تو امریکہ نے جب یہ نکات ایران کی جانب سے سامنے آئے تو کہا گیا کہ یہ ان پر بات نہیں ہو سکتی یا ریجیکٹ کیا. لیکن ابھی میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک سوشل میڈیا پہ جو ان کی پوسٹ تھی وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان پوائنٹس میں سے بہت سے پوائنٹس ایسے ہیں جن پر دونوں ممالک جو ہیں وہ ایگری کر چکے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی امریکہ جو پہلے ریجیکٹ کر رہا تھا وہ بھی اب فلیکسیبلٹی شو کر رہا ہے, وہی آپ والی بات کہ شاید ان کو بھی فیس سیونگ چاہیے؟ ایبسلیوٹلی یس. پھر امریکہ تو ایران سے بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہوتا تھا نا, اور نہ امریکہ اس حد تک اسرائیل پہ پریویل کر پاتا تھا کہ وہ سیز فائر کرے یا وہ اٹیکس نہ کرے. اسی لیے تو نیگوسیشنز ٹھیک ہے فیل ہوئی تھیں. جنیوا میں جو دوسری نیگوسیشنز فیل ہوئی ہیں اس وقت ایران جو تھا وہ کمپلائنس اینڈ کمپرومائز کے موڈ میں تھا, اکوموڈیشن کے موڈ میں تھا. ٹیکنیکل لیول پہ چلی گئی تھی کانورسیشنز جہاں یورینیم کی افزودگی کس حد تک ہوگی, میزائلز کی رینج کیا کی جائے گی, وہ باتیں ایران مان رہا تھا. اس وقت اسرائیل نے حملہ کر کر نیگوسیشن سبوٹاج کی تھی اور امریکہ اس کے بعد نہ تو اسے روک پایا تھا بلکہ اس نے لیٹر آن ان حملوں کو اون کیا تھا. پھر امریکہ اس جنگ کا حصہ بن گیا خود ڈائریکٹلی. لیکن کسی کے صحیح وہم و گمان میں نہیں تھا کہ 38 دن تک ایران اس طرح سے ریٹیلیٹ کرے گا اور ہٹ بیک کرتا رہے گا. میرے خیال ہے اصل بات یہ ہے کہ جو کیلکولس تھا وار کا وہ غلط ہوا اور اب ایران کے فیور میں ایکویژن ہے. تو امریکہ جنگ تو ڈکلیئر کر رہا ہے لیکن ایڈمیشن, اگر آپ آبجیکٹیولی دیکھیں تو ایڈمیشن آف ڈیفیٹ بھی ہے. میں تو سمجھتی ہوں ریسکیو آپریشن بھی ایڈمیشن آف ڈیفیٹ تھا. لیکن مجھے لگتا ہے لیٹس ناٹ ہارپ آن دیٹ. دنیا کے امن کے لیے, ٹھیک ہے انسانیت کی بقا کے لیے امریکہ جیتنے میں خوش ہو رہا ہے تو اسے ہونے دیجئے, لیکن آئندہ کوئی ایسی گارنٹی ہو جائے کہ خطے پہ اس قسم کی صورتحال امپوز نہ ہو, کیونکہ جو اب اکنامک پین تھا نہ وہ ہو. برداشت سے باہر ہونے والا تھا اگر یہ جنگ چلتی رہتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہما صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہما بقائی صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان کی جانب سے مذاکرات کے حوالے سے دعوت دی گئی ہے اور یہ بڑی ایک اہم پیش رفت ہے کہ 10 اپریل کو اسلام آباد میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں. آج اس پر سینٹ کے اندر بھی بات ہوئی ہے. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد سابق وزیر دفاع ہمیں جوائن کریں گے.